राजधानी दिल्ली में यमुना की सफाई सबसे बड़ा मुद्दा और चुनाव जीतते ही दिल्ली की नई सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सा एक्शन प्लान यमुना के लिए बनाया है और इंडिया न्यूज की टीम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रही है दिल्ली के हर एक घाट से और क्या कुछ यमुना की सफाई को लेकर एक्शन प्लान है उस सभी को लेकर। फिलहाल हम ITO घाट पर मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो एक तरफ अगर मन परेशान होगा तो दूसरी तरफ थोड़ी तसल्ली भी इन तस्वीरों को देख के हो सकती है, क्योंकि तस्वीरें बहुत ज्यादा साफ है कि अभी भी एक्शन प्लान बनने के बावजूद भी यहाँ पर लगातार जो पूजा है, क्योंकि यमुना की देखिए आस्था बहुत ज्यादा है लोगों के अंदर, तो पूजा अर्चना जो है वो यमुना घाट पर लगातार होती आई है और आज भी और अभी भी वो जो पूजा अर्चना है वो फिलहाल यहाँ पर घाटों पर की जा रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार यहाँ पर अभी भी लोग पहुंच रहे हैं अपनी पूजा और अर्चना करने के लिए, आस्थाएं जिनकी यहाँ पर यमुना मैया से जुड़ी है उनको पूरा करने के लिए। हालांकि यमुना की सफाई में सबसे बड़ी ये अड़चन है क्योंकि इस पूजा की जो सामग्री है वो सीधे तौर पर यमुना में जाकर मिलती है और तस्वीरें देखिए घाट के अंदर भी अगर हम देखें तो जगह जगह पर जो प्लास्टिक पॉलिथीन्स है वो नजर आएंगी, जो फूल पत्तियां हैं वो नजर आएंगी और जितना कूड़ा करकट है वो सभी यमुना में डायरेक्ट जाता हुआ फिलहाल घाट पर नजर भी आएगा। लेकिन अगर तस्वीरें इस पूरे घाट की देखी जाए तो एक तरफ पर यहाँ पर कुछ मशीनें जो है वो लगी हुई हैं जो अपने समय पर काम करती हैं और धीरे धीरे जो ये यमुना की सफाई के एक्शन प्लान में है वो काम भी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो एक तरफ अगर दिल्ली सरकार का दायित्व बनता है अपना वादा निभाने का, तो दूसरी तरफ कह सकते हैं कि दिल्ली की जनता को भी यमुना की सफाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा और जो जागरूकता है वो जनता में भी आना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो काम है वो दोनों तरफ से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में एक बार पूरी इस ITO घाट की तस्वीरें देखें तो अभी भी पूरा जो घाट है वो कचरे में लिप्त है, जो कूड़ा और करकट है वो साफ तौर पर पूरे इस घाट के किनारे पर देखा जा सकता है। हालांकि यहाँ पर कुछ डस्टबिन या फिर कुछ कंटेनर्स लगाए गए हैं जिन कंटेनर्स पर साफ तौर पर एक जानकारी लिखी हुई है और इन कंटेनर्स पर ये लिखा गया है कि विनम्र प्रार्थना है, कृपया जो भी पूजा का विसर्जन का सामान हो वो इसी ट्रंक में डालें। एक अच्छी पहल है इन ट्रंक्स को यहाँ पर जो है वो लगाने की, लेकिन फिर भी जागरूकता बहुत ज्यादा कम है क्योंकि अभी भी जो पूजा की सामग्रियां हैं, पूजा का निशान है वो सभी यहीं पर घाटों पर ही दिखाई दे रहा है। पूरे ही घाट पर कुछ कुछ कदम पर चले अगर तो साफ तौर पर पूजा की सामग्रियां दिखाई दे रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो प्लास्टिक के पॉलिथीन्स हैं जो कि यमुना की गंदगी में और यमुना की सफाई ना हो पाने में सबसे बड़ा एक अड़चन है, वो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्लास्टिक की पॉलिथीन्स है वो अभी भी घाटों पर या फिर यमुना के किनारे पर साफ तौर पर नजर आती है, तो जिसकी वजह से एक बड़ी अड़चन बनी हुई है अभी भी यमुना की सफाई होना। हालांकि जो ये कंटेनर्स है वो जगह जगह पर लगाए गए हैं यमुना, चाहे वो यमुना नदी के अंदर उन कंटेनर्स को लगाना हो या फिर इस पूरे घाट के चारों तरफ इन कंटेनर्स को लगाना हो, कचरा अभी भी उस तरीके से ही यहाँ पर मौजूद है। लेकिन एक अच्छी पहल है लोगों में जागरूकता लाने की। इन कंटेनर्स पर अगर हम आपको पोस्टर भी दिखाएं तो साफ तौर पर यह लिखा गया है कृपया इसे विसर्जन पात्र में डालें, यानी कि जितने लोग अपनी आस्था के चलते इस घाट पर आते हैं वो इन्हीं कंटेनर्स में जो पूजा का सामग्री है वो डाले। कुछ पूजा की सामग्री यहाँ पर नजर भी आ रही है। लोगों ने कुछ हद तक इस जो ये एक बोर्ड है, एक ये जो कंटेनर लगाया गया है उसका पालन करने की भी कोशिश की है, लेकिन स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा जो है वो चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि कुछ कदम, कुछ एक्शन प्लान्स अभी भी निभाए जा रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से वो कारगर होते साबित नहीं हो रहे हैं। अगर पूरे घाट की एक बार फिर से भी तस्वीरें देखें तो जहां एक तरफ घाट के बिल्कुल किनारे पर कूड़ा नजर आता है तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की ये जो बैरिकेडिंग है और ये जो यहाँ पर बनाया गया है वो भी नजर आती है, जिससे कि जो लोग हैं वो कम से कम घाट के अंदर तक जा सके और कम से कम वहां पर भी जो गंदगी है वो हो। और ये अगर इस बैरिकेडिंग की बात की जाए तो इसके अंदर कूड़ा करकट कम है क्योंकि फिलहाल ज्यादा लोगों का वहां जाना जो है वो अलाउड नहीं है। और जिस तरीके से नई सरकार का एक्शन प्लान भी है कि घाटों को जो है खूबसूरत घाट में तब्दील कर देना या फिर साबरमती रिवर फ्रंट का जो एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है उस तरीके से यमुना रिवर फ्रंट भी बनाया जाएगा, तो उस तरीके से भी काम जो है वो कहीं ना कहीं पर दिखता भी नजर आ रहा है। और उसी एक्शन प्लान के तहत ये जो दो मशीनें हैं ये भी लगाई गई हैं। ये जो दोनों मशीनें हैं वो इस पानी को साफ करने यानी कि यमुना को साफ करने में हेल्प करती हैं, काम करती हैं। और ये जो पानी है उसका एरेशन यानी कि इस पानी को ऑक्सीजन पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अंदर तक जो गंदगी है वो जमी हुई है। हालांकि ये जो पौधे आप देख सकते हैं जिनके बीच में ये मशीनें मौजूद हैं ये सीजनल प्लांट
माना जाता है, यानी कि ये एक सीजन में आता है और ये ऊपरी प्लांट है और ये कुछ समय बाद अपने आप ही खुद ब खुद यहाँ से हट भी जाएगा। लेकिन देखिए किस तरीके से इस पूरे पौधे को यमुना नदी में मिलने से अलग किया गया है। वहां पर एक लकीर खींची गई है ताकि ये जो पौधा है वो बहकर पूरी यमुना में ना बह जाए और पूरी यमुना जो है वो इससे कवर ना हो जाए। तो कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन स्टेप्स में कुछ अड़चने अभी भी बनी हुई हैं। लोग देख सकते हैं लगातार पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, पूजा की सामग्रियां लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी धार्मिक आस्थाओं को पूरा करने के लिए यहाँ पर शनिवार के दिन खास तौर पर पहुंचते भी नजर आते हैं। तो ऐसे में अगर दिल्ली सरकार के प्लान की बात की जाए तो जल्द से जल्द इन घाटों पर सफाई का जो एक्शन प्लान है वो बनाया गया है। इन घाटों को साफ करने की कवायद में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी यानी कि दिल्ली की सरकार जुटी भी हुई है। लगातार जो निरीक्षण है घाटों का हो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का हो, एसटीपीज का हो, वो भी किया जा रहा है। लेकिन अभी भी बहुत काम होने की आवश्यकता है, बहुत काम होने की जरूरत भी है, क्योंकि अगर इस पानी के वाटर लेवल को भी चेक किया जाएगा तो फिलहाल उन मापदंडों पर ये पानी नहीं आता है कि वो पानी साफ हो। तो अभी भी घाटों पर जो है वो गंदी बदबू महसूस की जा सकती है। अभी भी घाट जो है और जो ये पानी है वो काला नजर आता है। तो बेशक बहुत से स्टेप्स अभी भी लेने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है कि जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं और जागरूकता होनी भी लोगों में बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया न्यूज के जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, हम भी उनसे आग्रह करते हैं कि यमुना जो है वो सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं है, आप लोगों की भी है। जागरूक हो जाइए और यमुना को साफ करने के लिए आप भी अपना जो कदम है, जो अपनी पहल है, वो भी अपनी तरफ से जरूर दिखाइए। और अगर दिल्ली सरकार की बात की जाए तो लगातार एमओयू भी साइन हो चुके हैं इन घाटों को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, इन घाटों पर जो है वो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या फिर क्रूज शुरू करने के लिए। तो इस तरीके के बहुत से घाट हैं जिन पर फिलहाल काम होना शुरू हो चुका है। आईटीओ घाट की तस्वीरें फिलहाल हमने आपको दिखाई कि यहाँ पर क्या हालात है। जहाँ एक तरफ यहाँ पर काम चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अभी भी घाट जो है वो लोगों के द्वारा, चाहे वो धार्मिक आस्था से जोड़कर हो या फिर पॉलिथीन फेंकना हो, वो भी अभी तक भी किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर मिलजुल कर काम किया जाएगा तो बेशक 3 से 4 साल का एक टाइमलाइन दिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से कि फर्क दिखने लगेगा, तो उसमें और ज्यादा मदद दिल्ली की सरकार को भी मिलेगी और साथ ही साथ लोगों को भी साफ यमुना का जो लुत्फ है वो जल्द से जल्द उठाने को प्राप्त हो सकता है। इंडिया न्यूज की टीम लगातार आपको यमुना से एक्सक्लूसिव कवरेज दिखाती रहेगी कि फिलहाल किस स्तर पर यमुना की सफाई का काम चल रहा है, किस तरीके से एक्शन प्लान को अंजाम दिया जा रहा है और किस तरीके से जो सच्चाई है वो यमुना की सफाई को लेकर घाटों पर नजर आती है।